हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने ये बोल के क्लोज किया था कि हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जिसमें के बैप जो है अप्लाई होता है। तो उन एग्जांपल को सबसे पहले हम करेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ ली जाती है कई बार एग्ज़ाम में, उसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये जो हम अभी सर्किट्स बनाने जा रहे हैं, जैसे अर्थमेटिक फंक्शन सर्किट्स करेंगे हम, और भी जैसे मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप्स, बहुत सारे। तो ये कौन से सर्किट किस कैटेगरी में आते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट कई बार पूछ लिया जाता है। तो मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी ये बताऊंगा शॉर्ट में कि सबसे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको बोलते हैं। जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट उन सर्किट्स को बोलते हैं जिनकी आउटपुट उनकी जो प्रेजेंट करंट इनपुट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। मैं एक ब्लॉक के साथ यहाँ पर समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाता हूँ। ये दीज आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसमें जो हम इनपुट फीड करेंगे, जो ये इनपुट्स हैं और ये इसके आउटपुट्स हैं। ओके, ये दीज आर द इनपुट्स एंड दीज आर द आउटपुट्स। ये बीच में कॉम्बिनेशनल सर्किट है। जो हम इनपुट देंगे इसी इनपुट पर हमारी आउटपुट डिपेंड करती है। मीन्स इस सर्किट में कोई भी मेमोरी या फीडबैक इन्वॉल्व नहीं होती है। ये क्लॉक डिपेंडेंट सर्किट नहीं होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं, इनको बोला गया है। इनमें एग्जांपल के तौर पे जैसे जो हम अर्थमेटिक अभी सर्किट्स करने जा रहे हैं वो सारे कॉम्बिनेशनल में आते हैं। मक्स और डीमक्स, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के। ऐसे सर्किट जिनमें मेमोरी इन्वॉल्व नहीं होती है। अभी मैं जैसे सीक्वेंशियल सर्किट का एक ब्लॉक बना के बताता हूँ आपको। कई बार ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है एक लाइन में एग्ज़ाम में, तो आपको ये आना चाहिए। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स ये मैंने लिख दिया। अभी इसकी जो आउटपुट है, दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट, ये इनपुट्स है, ये आउटपुट्स है इसका। बट इसमें एक फीडबैक लिया जाता है यहाँ से, दिस इज कॉल्ड द फीडबैक। और यहाँ पर एक ब्लॉक आता है, दिस इज मेमोरी, दिस इज मेमोरी। अगर ये बोला जाए कि ऐसे सर्किट्स जिनमें मेमोरी इन्वॉल्व होती है उनको बोलेंगे हम सीक्वेंशियल सर्किट, और ऐसे सर्किट जिनमें मेमोरी इन्वॉल्व नहीं होती है उनकी जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट उसी इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसकी आउटपुट इसके ऊपर इन्वॉल्व नहीं है। इसकी प्रीवियस स्टेट क्या थी, क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी मेमोरी में भी स्टोर रहता है। मेमोरी इसकी आउटपुट को इम्पैक्ट करती है, तो उनको बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। फॉर एग्जांपल फ्लिप फ्लॉप्स हम पढ़ेंगे, हम काउंटर्स पढ़ेंगे। ये थोड़े डिले सर्किट्स हैं क्योंकि क्लॉक रिलेटेड हैं, ये फास्ट नहीं है, इनमें मेमोरी इन्वॉल्व है। ये इसके बेसिक डिफरेंस हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा अभी मैंने डिस्कस किया था आपको, कि हम अभी कौन से अर्थमेटिक सर्किट्स जो हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनमें आपको के मैप से रिलेटेड जो है उनकी एप्लीकेशन, के मैप का एप्लीकेशन कैसे है, कैसे हम सर्किट में उसको अप्लाई करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं अर्थमेटिक जो हमारे सर्किट्स है उसका पहला एग्जांपल है हाफ एडर। हाफ एडर, ओके, बहुत आसान तरीके से हम करेंगे। तो हाफ एडर का सबसे पहले डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो हाफ एडर इज ए सर्किट विच कैन ऐड टू सिंगल बाइनरी डिजिट्स। ओके, टू, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया, ऐसा सर्किट जो दो बाइनरी डिजिट को ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ एडर। तो इट इज़ क्लियर, जैसे हमें हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या आ गई जो मैंने डिस्कस किया था, कि वी आर गोइंग टू डिज़ाइन ए सर्किट विच कैन ऐड टू बाइनरी बिट्स ओनली। ओके, तो हम अगर इसको हाफ एडर का देख लिया आपने कि जो टू सिंगल बाइनरी डिजिट को ऐड करता है उसको हम बोलते हैं हाफ एडर। विच हैविंग, इसकी दो, अभी ये क्लियर हो गया हमारे पास कि इनपुट्स कितने हैं, इसके टू इनपुट वेरिएबल्स हैं और इसके दो ही आउटपुट है जिनको बोला जाता है सम और कैरी। हमने जब एडिशन में किया था, जो एडिशन किया था हमने बाइनरी नंबर्स का, तो उसमें आपने देखा था कि एक लास्ट में जब हम 1+1 कर रहे थे तो 0 कैरी, मीन्स इसमें कैरी का ऑप्शन है। तो हम इसका देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी करेंगे लॉजिक सिंबल, इसका बनाते हैं।
हम एक ही पैटर्न में सारे सर्किट्स को करेंगे। अर्थमेटिक सर्किट्स इनको बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसको एडिशन बोलते हैं। अभी आपने देख लिया, इसका हम अगर सिंबल बनाते हैं यहाँ पर, तो वी कैन, दिस इज हाफ हेडर, these are the inputs A and B. The two, it has two outputs. This is sum and this is carry. Okay, अभी this is the logic symbol. Okay, this is the logic symbol. अभी हम इसका एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और फिर इसका सर्किट बनाने के लिए हम जो इसका लॉजिक सर्किट बनाएंगे हम फाइनली, उसके लिए क्या चाहिए हमें, जैसे मैंने पहले बोला था, वी नीड द बूलियन इक्वेशन। तो बूलियन इक्वेशन हम के मैप की मदद से डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको के मैप नहीं आता है तो आपको फिर डायरेक्टली क्या करना है, हाफ हेडर डिज़ाइन करने के लिए आपको वो इक्वेशन रिमेंबर करनी होगी, याद रखनी होगी आपको। तो सबसे पहले जो हमारे इनपुट है वो आउटपुट है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, ट्रुथ टेबल इसका बनाते हैं। इसको इसी सीक्वेंस में करेंगे हम सारे सर्किट्स को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर, लॉजिक सिंबल, देन ट्रुथ टेबल। यहाँ पर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका। दिस इज ए, दिस इज बी, बिकॉज वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी। दिस इज सम एंड दिस इज कैरी। ओके, अब यहाँ पर हम सारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखते हैं 2 बिट बाइनरी के, 0 0 0 1 1 0 एंड दिस इज 1 1। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टॉप। 0 प्लस 0 सम क्या आता है, 0, कैरी कुछ भी नहीं आता। हम यहाँ से 0 प्लस 1, दिस इज 1, कैरी 0, दिस इज 0 1 प्लस 0, दिस इज 1, कैरी 0, 1 प्लस 1 0, कैरी 1। आप जानते हो, ये हमें पता है, दिस इज कैरी 1। ओके, अभी दिस इज द ट्रुथ टेबल। अभी ट्रुथ टेबल मैंने आपको के मैप जब समझाया था तो मैंने उधर सिर्फ ये दिखाया था आपको कि सबसे पहले हमें सेल्स बनाने होते हैं। सेल्स का मैंने एक फॉर्मूला सा बताया था आपको कि सेल्स कितने बनाएंगे हम, दैट इज 2n²। n क्या है यहाँ पर, n नंबर ऑफ बिट्स। ओके, नंबर ऑफ इनपुट्स, तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने, 2। तो इफ 2 की पावर 2 जब हम लिखेंगे तो मीन्स हाउ मेनी सेल्स वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर, दैट इज 4। ओके, तो यहाँ पर हम 4 सेल्स बना लेते हैं। यहाँ पर के मैप बनाने के लिए इसकी इक्वेशन हमने लिखनी है, तो लेट अस डिज़ाइन द 4 सेल्स। दिस इज 4 सेल, दिस इज सेपरेशन, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज 0 1 0 1। ओके, अभी सबसे पहले हम सम के लिए इक्वेशन बनाते हैं। सम को पकड़ते हैं, फिर कैरी को पकड़ते हैं। ओके, अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सिर्फ हाई को लेंगे। हाई, सम में हाई कितने हैं और उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं, कब हम कौन सी इनपुट दे रहे कि इट इज कमिंग हाई। ओके, यहाँ लो है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो लेट अस टेक दिस वन। मेरा यहाँ पर 1 है, कब है, व्हेन a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1। तो हम हाईलाइट क्या करेंगे, व्हेन a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1, तो मेरा इस सेल में लाई करता, तो आई विल हाईलाइट दिस। ओके, नेक्स्ट है मेरा ये 1 है, इसमें कब कब आ रहा मेरा, व्हेन a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 0। हम इस तरफ देखेंगे, a की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है और b की इसमें 0 आ रही है, तो हम इसको हाईलाइट करेंगे। ओके, ये इसका हाईलाइटेड कर दिया मैंने जहाँ जहाँ वन थे। अब मैंने बोला था कि उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ दीज वंस। अभी हमारे पास क्या है, डायगनली, हमारे पास एक ही डायगनल है इन सेलों में और हमारी डायगनली ग्रुपिंग हो रही है, डायगनली। ओके, इट मीन्स मैं बोला था जब किसी सेल में कंप्लीट डायगोनल ग्रुपिंग होता है हमारा, तो वो क्या होता है, उन दोनों इनपुट का रिजल्टेड क्या आता है, XOR। ओके, तो इस सिंप्लीकेंट की इक्वेशन क्या आएगी हमारी, A XOR B। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सम। बहुत आसान है, देखो ये आ गई मेरे पास पहली इक्वेशन। अभी सेकंड हम कैरी के लिए हम यहाँ पर ये हम फिर 4 सेल्स बनाते हैं। ओके, हम यहाँ पर 4 सेल्स, दिस इज
अब किसके लिए करने जा रहे हैं, दिस इज सेपरेशन, अगेन हेयर ए, यहाँ पर बी, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1। ओके, अभी हम कैरी में देखते हैं सेम। कैरी में मेरा ओनली सिंगल 1 है। ओके, ये कब मेरा 1 आया, कब कब आया मेरा 1, सी में, जब व्हेन ए इज 1 बी इज 1। ओके, व्हेन ए इज 1 बी इज 1, तो आई विल हाईलाइट दिस। ओके, ये मेरे कहाँ पर हाईलाइट किया, मेरा इस सेल में। मेरा अगर मैं ऊपर टॉप में देखता हूँ तो यहाँ पर ए भी, बी भी 1 है, यहाँ पर ए भी 1 है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग मेरी सिंगल ग्रुपिंग। ओके, सिंगल, बिकॉज कोई दूसरा है नहीं, ओनली एक ही है मेरे पास। तो अभी इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम इस तरफ देखेंगे ए की वैल्यू, और इस तरफ देखेंगे। ओके, हम इस तरफ देखेंगे, जैसे यहीं पर है ये, दिस इज इस सेल को कवर कर रहा है, तो हम इसके ए की साइड में देखेंगे और इसके क्रॉसपॉन्ड में बी की साइड में देखेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, तो ए क्या है, अगर 0 आता है इस तरफ तो हम ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, हाई है इस तरफ तो हम क्या लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज ए। ओके, दिस इज ए। एंड नेक्स्ट हम कहाँ पर देखेंगे, उसके इस तरफ देखेंगे, तो दिस इज बी, ए इंटू दिस इज बी। हम क्या करते हैं, दिस इज ए इंटू बी। ओके, तो ये मेरी किसकी इक्वेशन आ गई, दिस इज कैरी। ओके, हमने इस तरफ इसको हमने एक ही, हमारे पास एक ही ग्रुपिंग है, ओनली 1 है, तो इसको हमने ग्रुपिंग किया। इसके लेफ्ट साइड में देखा, लेफ्ट साइड में ए की वैल्यू 1 है, अगर 1 आती है तो हम ए लेते हैं। टॉप में देखते हैं इसकी वैल्यू, तो दिस इज बी, तो उसकी यहाँ पर क्या है, बी। तो कैरी आ गया मेरा ए इंटू बी। ओके, अब मेरे पास दोनों इक्वेशन रेडी हैं। मैं किसकी अभी सर्किट डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, सम आता है मेरा ए XOR बी, कैरी आ गया ए इंटू बी, या ए एंड फंक्शन बी। ओके, तो इट मीन्स वी हैव 2 इक्वेशंस। अभी हम इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें सर्किट बनाना है। मैं ट्रुथ टेबल को इसको साफ कर लेता हूँ। मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ गई, सम की भी और कैरी की भी। अब हम उसको क्या करेंगे, एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे बढ़िया सा, जो बहुत आसान है बनाना। एक मेरे को XOR फंक्शन करवाना है और सेकंड मेरे को एंड फंक्शन करवाना है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर सम के लिए लिखता हूँ एस। सम के लिए मेरे पास क्या आ गया, सम के लिए मेरे पास आ गया ए XOR बी, और कैरी के लिए मेरे पास आ गया दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, अब मेरे पास 2 इनपुट लाइन्स है। सबसे पहले मैं सर्किट बनाता हूँ, 2 इनपुट लाइन्स आ गई मेरे पास, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, सबसे पहले मैं सम के लिए ए इनपुट दे दिया, मैंने बी इनपुट दे दिया, ए दे दिया। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, दिस इज XOR गेट। ओके, दिस इज आ गया सम, ये आ गया सम, दिस इज इक्वल टू ए XOR बी। अभी कैरी के लिए मैंने क्या करना है, दिस इज एक एंड गेट लगाना है। ओके, दिस इज द एंड गेट। ओके, दिस इज द एंड गेट, क्योंकि मेरा एंड फंक्शन है कैरी का, दिस इज ए एंड बी। ओके, तो दिस इज द सर्किट, लॉजिक सर्किट फॉर हाफ एडर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको के मैथ भी समझ में आया होगा। मैंने किस तरह वंस को सेल में हाईलाइट किया और उसके क्रॉसपॉन्ड में मैंने किस तरह इक्वेशंस बनाई। एक जो इम्प्लीकेंट था हमारा, जो था वो डायगोनली आ गया था, जो सम का, इसलिए ए XOR बी। एक हमारा सिंगल ग्रुपिंग था, उसमें ए एंड फंक्शन बी आ गया, तो इसलिए हमारे पास ये जो सर्किट है, दिस इज़ फॉर, जो आपको मैंने बताया अभी, ये बन गया मेरे लिए हाफ एडर के लिए सर्किट। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल एडर का देखेंगे, उसमें आपको और भी ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय।